शास्त्र कहता है कि युग चाहे जो हो, मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हर युग में रहा है। मनुष्य अपने अहंकार और लोभ के कारण मनुष्य के जीवन का पतन हो जाता है। मानो तो मानो कई बार भगवान भी इसी अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं। एक बार नारद मुनि को अहंकार ने जकड़ लिया था। भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमेशा कहते रहते हो कि चाहे स्वर्ग लोक हो, पृथ्वी लोक हो, जो कुछ होता है सब तुम्हारी माया से होता है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, तुम जो कह रहे हो वही सत्य है। सब मेरी माया है और मेरी ही इच्छा से होता है। नारद जी को अहंकार हो गया था। नारद ने नारायण से कहा, हे प्रभु, ये निरर्थक बातें हैं। सत्य में कोई माया हो तो मुझे भी अपनी माया दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ। नारायण मन ही में मुस्कुरा रहे थे। नारद जैसे परम ज्ञानी को भी अहंकार ने घेर रखा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, चलो हम पृथ्वी लोक चलते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है ये जानने से पहले आप सब से निवेदन है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नारद मुनि जी के कुछ बेहतरीन कहानियाँ, जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे नारद मुनि हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। नारद मुनि का आदर सत्कार देवी देवता, मुनि से लेकर असुर लोक के राजा समेत सारे राक्षसगण भी करते थे। नारद मुनि के पिता ब्रह्मा जी हैं और मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए थे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनने के लिए उन्होंने पिछले जन्म में कड़ी तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे। एक बार नारद जी ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपकी माया क्या है? क्योंकि भूलोक पर सभी मनुष्य आपकी माया से प्रेरित होकर दुख अथवा सुख भोगते हैं। लेकिन वास्तव में आपकी माया क्या है? विष्णु भगवान बोले, हे नारद, यदि तुम्हें मेरी माया जाननी है तो तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक चलना होगा, जहाँ मैं तुम्हें अपनी माया का प्रमाण दे सकूँगा। नारद को अपनी माया दिखाने के लिए भगवान विष्णु नारद को लेकर एक विशाल रेगिस्तान से पृथ्वी लोक जा रहे थे। यहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। नारद जी विष्णु भगवान के पीछे पीछे रेगिस्तान की गर्म रेत को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। चलते चलते नारद जी को मनुष्य की ही भांति गर्मी
और भूख प्यास का एहसास होने लगा। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी। नारद जी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी के पास पहुंच गए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसको देखकर नारद मुनि उस कन्या पर मोहित हो गए। नारद जी ने उसके पास जाकर उससे वीरान जगह पर आने का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि वह पास के ही एक नगर की राजकुमारी है और अपने कुछ सैनिक के साथ रास्ता भटक गई है। नारद मुनि भी राजकुमारी के साथ उसके राज्य में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी सब हाल अपने पिता को बताती है। राजा प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह नारद जी से कर देते हैं और सारा राजपाट नारद मुनि को सौंपकर स्वयं सन्यासी बन जाते हैं। अब नारद मुनि राजा के समान पूरे ऐशो आराम से अपनी जिंदगी का यापन करने लगते हैं। नारद इन सब में यह भी भूल चुके थे कि वह प्रभु को नदी के किनारे बैठा के छोड़ आए हैं। समय बीतने के साथ नारद को उस राजकुमारी से 2 संतानें भी हो गई। नारद मुनि अपने फलते फूलते राज्य और पुत्रों को देखकर बहुत ही खुश थे। एक दिन उस राज्य में 3 दिन लगातार इतनी घनघोर वर्षा हुई कि पूरे राज्य में बाढ़ आ गई। सभी लोग अपनी सुरक्षा के इतना उद्देश्य से भयानक डर भागने लगे कि नारद करते हुए एक नारद की अपनी पत्नी और नाव से नीचे गिर दोनों बच्चों को लेकर बहाव सुरक्षित स्थान की खोज में नारद शोक करते हुए जैसे तैसे राज्य से बाहर उसी नदिया पहुँचे जहाँ नारद जी प्रभु के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। नारद मुनि नदी के किनारे बैठकर शोक करते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरे बच्चे, पत्नी, सब कुछ नष्ट हो गया। अब मैं इस जीवन को जीकर क्या करूँगा। जैसे ही नारद मुनि नदी में कूदने की कोशिश करते हैं, तभी भगवान विष्णु उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ठहरो नारद, ये यही थी तो मेरी माया। जो अब तक तुम्हारे साथ घटित हुआ वह सब मेरी ही माया थी। अब नारद मुनि भली भांत समझ जाते हैं, अब तो जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ वह सब कुछ केवल प्रभु की ही माया थी। हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम।